हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा के बारे में। इसलिए क्लास में मैंने आपको अलजेब्रा का बेसिक समझाया था, बहुपदों के प्रकार बताए थे, बहुपदों का शेषफल निकालना, उनका फैक्टर्स निकालना, वो सभी आपको सिखाया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स? आज की क्लास में और आने वाली क्लासेज में हम वो सभी प्रॉपर्टीज, वो सभी थ्योरम सीखेंगे, या फिर आप ऐसे बोलो, कोई ट्रिक बोल लो, या फिर कोई फॉर्मूला बोलो, वो सभी सीखेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको वो फॉर्म्स, वो प्रॉपर्टीज आती है तभी आप अलजेब्रा क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? कि सबसे पहले हम क्या सीखना है हमें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या सीखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर हमें a प्लस बी, अगर दो वेरिएंट ए और बी मिल रहे हैं, उनका योग हो रहा है, तब उनके योग का होल स्क्वायर क्या होगा। या फिर दूसरे में आपको पूछूं कि हमें दो वेरिएंट ए और बी मिल रहे हैं और उनका डिफरेंस हो रहा है, और उनके डिफरेंस का होल स्क्वायर क्या होगा। कि जब भी आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे स्टूडेंट्स? आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ देना है। क्या करना है कि इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ देना है। क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होगा। यहीं पे नीचे क्या हो जाएगा दूसरे में? ये इसमें भी सेम ही करना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि अगर ए और बी, जरूरी नहीं है यहाँ पे ए और बी हो, कुछ भी हो, ये तो एक बताने का फॉर्म है। वेरिएंट कुछ भी हो सकते हैं, कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई अदर चर हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, एम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे कोई फॉर्म में मिले तो आपको क्या करना है कि पहले तो क्या कर देना है, इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ देना दोनों में। इसमें माइनस है, फिर भी इनमें जोड़ना ही है दोनों में। फिर क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको क्या करना है? इन दोनों का गुणा करना है। क्या करना है? इन दोनों का गुणा करना है। तो यहाँ पे क्या करना है? ए इंटू बी करना है, और यहाँ पे भी क्या करना है? ए इंटू बी करना है, यानी ए बी हो जाएगा। अब आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि गुणा तो आपने कर लिया, अब क्या करना है? गुणा को करके डबल कर देना है, यानी टू ए बी बना देना है, और इसको भी टू ए बी बना देना है। इतना समझिए आप कि आपको क्या करना है कि पहले अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ देना है। फिर क्या करना है कि दोनों का गुणा करना है, यानी दो वेरिएंट है तो दोनों का गुणा करना है, और उनको क्या करना है? डबल करके लिख देना है। फिर अगर आपको यहाँ पे प्लस मिल रहा है, अगर प्लस मिल रहा है बीच में, यानी एडिशन हो रहा है, तो आपको यहाँ पे भी प्लस लगा देना है। अगर यहाँ पे प्लस मिल रहा है तो वहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, और अगर आपको यहाँ पे माइनस मिल रहा है, अगर यहाँ पे माइनस मिल रहा है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। तो आपको ये दो चीज़ याद होगी। इतनी ईजी थी, कुछ नहीं किया आपने, अलग अलग स्क्वायर किया, यहाँ पे प्लस था, गुणा किया दोनों को डबल करके, प्लस लगा दिया, माइनस था, गुणा किया दोनों को डबल करके, माइनस लगा दिया। बस इतना करना है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूँ कि मुझे, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन टू मानूँ, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू मानूँ, हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हमने बना लिया। अगर मैं आपको बोलूँगी पहली और इक्वेशन टू को जोड़ दो तो क्या मिलेगा आपको? अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को हम ऐड कर देते तो हमें क्या मिलेगा? ऐड करने से क्या मतलब हुआ आपका? हमें क्या करना है कि लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड करना है और राइट वाला राइट में ऐड करना है। अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप एक चीज देख रहे हो कि अगर हम इसको इससे ऐड करेंगे और क्या करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐड करना है तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, यहाँ पे भी ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। अगर कोई किसी वैल्यू के आगे अगर हमारे पास सिंबल नहीं है, इसका क्या मतलब वो पॉजिटिव हो गया। अगर यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं है, इसका क्या मतलब ये प्लस में है। ठीक है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो जोड़ रहे हैं तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे प्लस प्लस। ये ए स्क्वायर ये स्क्वायर कितना हो जाएगा? टू ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा? बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपको पता चला, समझ में आया? फिर अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों में वैल्यू बराबर, यहाँ पे भी टू ए बी है और यहाँ पे भी टू ए बी है, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है। जब दो वैल्यू समान मात्रा में, एक नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, तो उनका कुल कितना हो जाता है? जीरो, क्योंकि दोनों आपस में कट जाती है, ये जीरो हो जाएगी। इस तरफ ये आ रही है हमारे पास रिजल्ट, और यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे क्या आ रहा है कि
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। इतना आप समझे, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोनों के गुणा में 2 आ रहा है, हम 2 को कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है, आपको क्या करना है कि ये जो 2 था इसको इधर बट्टे में ले जाना है। क्या करना है, इतना तो आप समझते होंगे कि 2 को क्या करना है, बट्टे में ले जाना है। तो ये हमारे पास जो फॉर्म प्राप्त हो रही है 3rd नंबर की इक्वेशन हो जाएगी। अगर आपको मैं बोल दूँ कि ए प्लस बी की वैल्यू कुछ दे दूँ, आपको ए माइनस की वैल्यू दे दूँ, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना याद रखना है कि आपको दोनों की अगर वैल्यू है तो उनको स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है और उनमें उनका आधा कर देना है, बस इतना करना। फिर स्टूडेंट्स मैं अगर आपको ये बोलूँ कि फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को घटाना है, अगर अंतर करना है तो हमें क्या प्राप्त होगा, अगर घटाना है तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हम घटाएंगे। तो घटाने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इसके सारे सिंबल चेंज हो गए, यही होंगे ना कि घटाने पे सारे सिंबल चेंज होगा, ये भी माइनस का होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। और ये अगर स्वयं माइनस का है और घटा रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। इतना आप समझे, तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्लस का और ये प्लस का, घटा रहे ये माइनस माइनस, तो प्लस में से माइनस गए 0, प्लस में से माइनस गए 0, तो ये तो 0 आ रहे। फिर प्लस 2ab है और ये माइनस का था जो घटाने पर प्लस का बन गया, तो ये 2ab और ये 2ab कितने हो गए, 4ab हो गए। क्या मिल रहा है हमें, 4ab। इतना समझे आप, 4ab की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल रही है हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रही है, माइनस अब घटा रहे तो माइनस आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना आप समझे, इतना आप समझे। अब स्टूडेंट्स जो ये हमारे पास जो 4 गुणा में था इसको हम क्या करेंगे, बट्टे में ले जाएंगे। क्या होगा, इसके बट्टे में आ जाएगा 4, कहाँ पे आ जाएगा, बट्टे में। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन और मिल गई 4थे नंबर की, समझे आप। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे इक्वेशन बनाते हुए चलना है। आपने शुरुआत में सीखी तो ये 2 ही थी, उससे आपने ये तीसरी बनाई, फिर ये चौथी बनाई। अब अलजेब्रा में यही होगा, आगे आपको एक बेस मिलेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक फॉर्म्स बनते जाएंगे और क्वेश्चन भी बनते जाएंगे। क्यों जरूरी नहीं है एग्जाम में यही क्वेश्चन आए, अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए या डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, तो आपको 4 समझ में आ गई। अब वो कुछ नहीं करना, पहले क्या याद रखनी है, ये 2 तो इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ देना है। पहले में जोड़ हो रहा है तो गुणा करके डबल करके जोड़ देना है, और घटाव हो रहा है तो गुणा करके डबल करके घटा देना है। फिर इन दोनों को जोड़ने से हमें ये मिलेगा और घटाने से ये मिलेगा। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनसे क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में इनसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, कि यदि a प्लस बी की वैल्यू अगर 4 है और a माइनस बी की वैल्यू अगर 2 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि 2 वैल्यू दे रखी है हमें, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी की वैल्यू हमें 4 दे रखी है और a माइनस बी की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, समझ में आया। अब आपको निकालना क्या है कि हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर ए प्लस बी की वैल्यू 4 है और ए माइनस बी की वैल्यू अगर 2 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। मैंने अभी क्या बताया था, जो मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी। उसमें क्या बताया था मैंने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, कि जब हम इनका स्क्वायर करते हैं और इनका स्क्वायर करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं और आधा करते हैं तो हमें ये मिलता है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, प्लस a माइनस बी यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसका हाफ करेंगे तो ये कितना है, 16 और 4 20, 20 का आधा मतलब 10। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया हमारे पास, 10 से आ गया। समझ में आ गया आपको, कुछ नहीं करना आपको, बस इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, फिर ये वैल्यू ज्ञात करनी है तो इन दोनों का स्क्वायर करना है, उसको ऐड करना है और उसका आधा कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें एक रूट दिया गया है, रूट में वैल्यू क्या दे रखी है हमें, रूट में हमें एक वैल्यू दे रखी है
क्या मिल रहा है हमें? हमें मिल रहा है 2.3 गुणा 2.3 मिल रहा है, प्लस 4.6 गुणा 1.3 मिल रहा है, प्लस हमें क्या मिल रहा है 1.3 गुणा 1.3। हमें इसको सोल्व करना है और रूट करना है। क्या करना है? हमें इसको सोल्व करना है और रूट करना है। तो आप कर सकते हो। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो स्टूडेंट्स कि अगर हम इसको ए माने, अगर इसको ए माने और इसको बी माने, अगर हम इसको ए और इसको बी माने तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ए इंटू ए हो रहा है। मतलब अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं, ए इंटू ए का क्या मतलब हुआ? ए स्क्वायर ही तो होता है। यही तो होता है कि जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से वापस गुणा करते हैं तो क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। यहाँ पे ए स्क्वायर मिल रहा है आपको। अगर इसको ए माने तो ये ए स्क्वायर मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? बी स्क्वायर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्या है? 2.6 क्या है? तो आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? 2.3। जब हम 2.3 को डबल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2.6 मिलता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2.3 ऐसे लिख सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो हम क्या देख रही है? हमें वापस यहाँ पे भी ए मिल रहा है। तो हमें पूरा फॉर्मेट मिल क्या रहा है? हमें ए स्क्वायर मिल रहा है, बी स्क्वायर मिल रहा है, प्लस क्या मिल रहा है? 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 ए भी मिल रहा है। तो हमें रूट में क्या मिल रहा है? हमें ये हमें मिल रहा है 2.3 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.3 इंटू 1.3। यही तो मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया था जब फर्स्ट इक्वेशन में? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है। तो ये क्या हो जाएगा? रूट है 2.3 प्लस 1.3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या होगा? 2.3, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा? 2.3 प्लस 1.3 का होल स्क्वायर बनेगा। यही तो होगा। ये अंदर वाला क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यही तो होता है। ये स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर है और बाहर रूट है तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से यह आंसर आ जाएगा 2.3 प्लस 1.3 कितना हो जाएगा? 3.6। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3.6। तो आपको समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब अगर आपको प्रॉपर्टी पता थी तो आप इजीली कर पाते, वरना आप इस क्वेश्चन को देख के ही सोचते रह जाते यार, इसको गुणा करूँ, इसको करूँ, फिर इसको करूँ, तीनों को जोड़ूँ, यार रूट क्या आएगा, पॉइंट में आएगा या नहीं आएगा, गलत होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हो जब आप इनकी करने की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि 2079 प्लस 1387 का स्क्वायर माइनस 2079 माइनस 1387 का स्क्वायर अपॉन 2079 इंटू 1387, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? हमें क्या मिल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में? हमें मिल रहा है 2079 प्लस 1387, यहाँ का स्क्वायर कर रहे हैं और माइनस क्या मिल रहा है हमें? 2079 माइनस 1387 का स्क्वायर मिल रहा है और बट्टे में क्या मिल रहा है हमें? 2079 इंटू 1387। यही तो मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है कि 2079 प्लस 1387 का स्क्वायर माइनस 2079 माइनस 1387 का स्क्वायर बट्टे में 2079 इंटू 1387। तो मैंने आपको जब बताया था 4 इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, उसमें क्या बताई थी? चौथी इक्वेशन कि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं और उन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैंने क्या बताया था कि ए बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है? क्या निकाला था हमने? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। हमने यही तो निकाला था कि एफ बी की वैल्यू क्या निकाली थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 निकाली थी। ठीक है, अगर हम इस 4 को इस यहाँ पे ले जाए और ए बी को यहाँ ले आए, अगर हम 4 को यहाँ ले आए और ए बी को यहाँ ले जाए तो इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, ए और बी का स्क्वायर मिल रहा है, फिर माइनस में ए मिल रहा है, वापस बी मिल रहा है, उनका डिफरेंस और स्क्वायर और नीचे क्या मिल रहा है? ए इंटू बी मिल रहा है। यही तो मिल रहा है। तो ये इस फॉर्मेट को अगर फॉलो करता है
अगर इस फॉर्मेट को फॉलो करता है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। तो मैं आपको क्या समझा रहा था, यही तो समझा रहा था। अगर आपको अलजेब्रा में ये चीज़ पता हो है तभी आप इसका आंसर 4 कर रहे हो। पता है तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सीधा आप डायरेक्ट आंसर लगा रहे हो 4। अगर नहीं पता है तो क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, इनको जोड़ोगे, इनका स्क्वायर करोगे, इनका डिफरेंस करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, फिर दोनों का डिफरेंस करोगे और बट्टे में क्या दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर भाग दोगे। इतना लंबा कर पाओगे। इसके अलावा और क्या मेथड कर सकते हो आप यूज, इसमें नहीं कर सकते। तो ऐसे आपको इजीली क्वेश्चन का आंसर निकल पाएगा। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स कि हमें रूट में कुछ वैल्यू मिल रही है कि कंप्लीट रूट में हमें 9 का क्यूब रूट प्लस 24 का क्यूब रूट प्लस 1 मिल रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। हमें क्या मिल रहा है, कंप्लीट रूट मिल रहा है बड़ा, उसमें क्या मिल रहा है कि 9 मिल रहा है और उसका क्यूब रूट प्लस 24 मिल रहा है और उसका क्यूब रूट मिल रहा है प्लस 1 मिल रहा है, और इसकी कंप्लीट की वैल्यू हमें पूछी है क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इसको आप ऐसे कर सकते हो कि अगर हम इसको फॉर्म में कुछ चेंज कर ले, जैसे अगर हम 9 को क्या लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। इतना आप जानते हो कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इतना तो आप लिख सकते हैं। इतने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी स्टूडेंट्स कि एक की पावर m की होल पावर n घातांक रूप बताया था। तो मैंने क्या बताया था कि a की पावर m की होल पावर n है, तो हम क्या करते हैं, a की पावर mn करते हैं। और चाहे इसको ऐसे लिख लो a की पावर n की पावर m, फिर भी वो क्या होगा, a की पावर nm होगा। तो nm और mn तो एक ही होगी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 3 की पावर 1/3 होल स्क्वायर, यानी जब हम 3 का क्यूब रूट करेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, वही वैल्यू आएगी जो 9 का क्यूब रूट लेने पे आएगी। समझे आप। अगर इसको सोल्व करोगे, ये बाहर पावर जब बाहर निकलेगी इसमें 2 × 1/3 होगा तो भी वैल्यू 2/3 आनी है, और यहाँ पे भी 1/3 × 2 होगा तो भी वैल्यू 2/3 आनी है। ये दोनों इक्वल है। इसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, फिर अगर हमें 24 दे रखा है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 8 × 3 का स्क्वायर, 3 के पावर क्यूब रूट हो जाएगा, यानी 24 को हम 8 × 3 लिख सकते हैं। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी क्या, कि जब हम a × b करते हैं और उनका होल पावर करते हैं, a × b का होल पावर होता है वो क्या होता है, a का पावर m × b का पावर m होता है। यही तो होता है, यही होता है ना। तो हम स्टूडेंट्स 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इतना तो आपको पता है कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो ये इसका दोनों का अलग अलग होल पावर करेंगे तो एक हो जाएगा इंटू 3 की पावर 1/3 आ जाएगी। इतना आप समझे। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ये पावर 3 कट जाएगी, ये 2 इंटू क्या मिल रहा है, 3 की पावर 1/3 मिल रहा है। इतना आप समझे। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगी हमारे पास, क्या बनेगी, इसको क्या बनाएंगे हम, 3 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, यही तो होगा, प्लस 2 × 3 की पावर 1/3 प्लस 1। समझे आप। तो अब आप एक चीज अगर नोटिस कर रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा हमें क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर। अगर ए है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर। अगर ए को हम 3 की पावर 1/3 को अगर ए माने और एक को अगर बी माने तो ये ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर तो एक की होता है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a × b मिल रहा है हमें। तो हमें क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल रहा है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है। जब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ऊपर रूट है तो रूट स्क्वायर से कट जाएगा और बचेगा क्या अंदर हमारे पास बचेगा 3 की पावर 1/3 प्लस 1, यही तो बचेगा। ऊपर इनका स्क्वायर आ रहा था, ऊपर रूट था, ये कट गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे आया। आपको कुछ नहीं करना है, इनको चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट बना जो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
का फॉर्म है, तो हमने क्या लिख लिया, इसको ऐसे बना लिया। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो स्टूडेंट्स, आपको वो चार प्रॉपर्टी समझ में आई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और उनसे दो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बनाई हमने, और उनसे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बता दिया। अब हम एक नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं। तो पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट्स कि जब भी आपको मिले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आपको कहीं पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है, अब जरूरी नहीं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही हो, ये तो एक फॉर्मेट है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और बी की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। अगर आपको इस फॉर्म में कुछ वैल्यू मिल रही है तो उसका मान किसके इक्वल होगा, हमेशा यह होगा अगर ए प्लस बी के गुणा ए माइनस बी के। आपको क्या याद रखना है कि जब हमारे पास अगर कोई दो वैल्यू है ए और बी, चाहे उनका मान कुछ भी हो सकता है, अगर दो वैल्यू है, अगर हम उनका स्क्वायर करके डिफरेंस निकालते हैं, उन दोनों को वैल्यू का अलग अलग स्क्वायर करके डिफरेंस निकालते हैं, तो वही वैल्यू प्राप्त होती है जब उन वैल्यू को जोड़े और एक बार डिफरेंस करके गुणा करते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर ए की वैल्यू अगर मैं 5 लूँ, आपको बी की वैल्यू अगर 3 लूँ, अगर ए की वैल्यू 5 लूँ और बी की वैल्यू 3 लूँ, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, कितनी आएगी, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितनी आ जाएगी 60 आ रही, इतना आप समझे। फिर मैंने क्या बोला था, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, ए प्लस बी कितना है 5 और 3 8 आ रहा है, गुणा ए माइनस बी कितना है 5 माइनस 3 यानी 2 आ रहा है, ये वैल्यू भी 16 आ रही है। तो आपको पता चला कि दोनों तरफ से वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, यहाँ पे भी वैल्यू 16 आ रही थी, यहाँ पे भी आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ, आपको क्या याद रखना है कि ए और बी दो अगर वो संख्या है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे उनकी वैल्यू कुछ भी हो, चाहे नंबर्स हो चाहे वेरिएंट हो, कुछ भी हो, अगर उनका डिफरेंस स्क्वायर करके डिफरेंस करना है तो हमें वही वैल्यू प्राप्त होगी जब उन संख्या को ऐड करते हैं और डिफरेंस करते हैं और दोनों का गुणा करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, अगर मैं आपको दे दूं कि 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर पूछूं मैं आपको, तो आप क्या करोगे, आप करोगे पहले 43 का स्क्वायर करोगे, फिर क्या करोगे 42 का स्क्वायर करोगे और फिर डिफरेंस करोगे। तो स्टूडेंट्स, आपको इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा मिले, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि आपको इसको ए बनाना है और इसको बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, फिर क्या कर देना है, इसका डायरेक्ट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना है। उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स कि आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि हमें डिफरेंस तो यहाँ पे एक ही मिल रहा है, हमें डिफरेंस एक मिल रहा है, अगर एक नहीं मिलता तो भी करते हम, अगर डिफरेंस एक मिल रहा है तो हमें गुणा करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी भी वैल्यू को एक से गुणा करने पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें जब ऐसा कोई मिले, क्वेश्चन मिले या फिर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जरूरत पड़े ऐसी वैल्यू की और हमें पता चल रहा हो कि डिफरेंस इन दोनों का एक हो, तो हमें क्या करना है, इसको वैल्यू को सीधे डायरेक्ट क्या कर देना है, ए प्लस बी यानी 43 प्लस 42 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। समझे आप कि आपको डिफरेंस अगर एक मिल रहा है और इनका स्क्वायर का डिफरेंस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उन दोनों को सिर्फ जोड़ देना है और कुछ नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 67 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्क्वायर का डिफरेंस कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहे हैं और उनका डिफरेंस एक्चुअली में कितना है, एक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 67 प्लस 66 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। आपको स्क्वायर करके डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, आप बस उनको जोड़ दो, अगर डिफरेंस एक है तो जोड़ दो, सीधे डायरेक्ट जोड़ दो। फिर अगर आपको तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या है तीसरे में, 96 माइनस 94 का स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जोड़ तो करना ही करना है, इसको निकालने के लिए जोड़ तो करना ही करना है। अगर आपको डिफरेंस एक मिल रहा है ऐसे क्वेश्चनों में, तब तो आपको सिर्फ जोड़ करना है, और डिफरेंस एक नहीं मिल रहा है, एक के अलावा कुछ मिल रहा है, तो आपको क्या करना है कि जोड़ तो करना ही करना है और उस जोड़ में उस डिफरेंस का गुणा कर देना है। तो हमें क्या करना है, 96 प्लस 94 तो करना ही करना है, और क्या करना है, साथ में हमें डिफरेंस पता करना है। इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है,
96 में 94 घटाएंगे 2 मिल रहे हैं, इसको 2 से गुणा कर देना है, डबल कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 96 प्लस 94 कितने होते हैं, ये 4 इधर आएगा 100 बनेगा और 190 हो जाएगा, उसका डबल कितना होगा 380 हो गया, यानी 360 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 380 आ जाएगा, 19 का डबल 38 यानी 380 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप कर सकते हो आराम से। कि आपको क्या करना है कि जब भी आपको ऐसे फॉर्मेट में कुछ भी मिले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है, कुछ भी वैल्यू हो, तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देना है, ठीक है। अगर आपको दो वैल्यू ऐसी मिल रही है जिनका डिफरेंस एक है, तो उसमें सिर्फ क्या करना है, आपको उन दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है। अगर डिफरेंस एक से के अलावा कुछ भी है तो उस डिफरेंस का गुणा कर देना है। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से इजीली, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन है वो भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें स्टूडेंट्स, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि 205 इंटू 205 माइनस 194 इंटू 194, हमें क्या मिल रहा है कि 205 इंटू 205 माइनस 194 इंटू 194 मिल रहा है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मैंने क्या बोला था कि अगर कोई संख्या अपने आप से गुणा हो रही है, इसका क्या मतलब हो रहा है, उसका स्क्वायर हो रहा है। अगर कोई संख्या अपने आप से गुणा हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ, वो उसका स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, ए, अगर इसको ए माने हम, अगर इसको ए माने और इसको बी मानते हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए स्क्वायर हो रहा है माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। वही सेम मेथड कि हमें क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, या तो क्वेश्चन को अलग तरीके से बना दिया है कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चों को ये क्वेश्चन अलग बन गया, क्वेश्चन तो वो सेम ही है, आपको बस नोटिस करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इंटू ए हो रहा है, ए स्क्वायर हो गया, सेम ही क्वेश्चन है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 205 का स्क्वायर माइनस 194 का स्क्वायर क्या होगा। ये सेम ही क्वेश्चन है, चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, आपको बस नोटिस करना है ये है सेम, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा 205 प्लस 194 हो जाएगा। फिर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस करके गुणा कर देना है। डिफरेंस क्या होगा, 205 से 194 घटाएंगे, 205 माइनस 194, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 205 और 194 कितना होता है, ये हो जाता है 399, सॉरी 399 हो जाता है। और इनका डिफरेंस क्या होगा, 205 में से 194 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 11। जब 399 को 11 से गुणा करना है तो कितना होता है, 399 ऐड कर दो, यही तो होता है, तो 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 12 और 1 13 और 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4389 आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था, आपको ना इनका स्क्वायर करना, ना यहाँ पे गुणा करना है दोनों का अलग अलग, ना कोई स्क्वायर करना है, बस क्या करना है, इसको इससे जोड़ो और इसको इससे घटाओ, जोड़ने पर जो आ रहा है और घटाने पर जो आ रहा है उनको आपस में गुणा कर दो। इससे क्या होगा कि कोई बड़ी वैल्यू को आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये गुणा करना इजी था, ये तो छोटी वैल्यू है, ऐसी छोटी छोटी वैल्यू आएगी गुणा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, हमें क्या दे रखा है, 7 की पावर 16 दे रखी है अपॉन 6, हमें क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 नंबर में कि 7 की पावर 16 अपॉन बट्टे में 6 माइनस क्या हो रहा है, 7 प्लस 1 हो रहा है, गुणा 7 स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है 7 की पावर 4 प्लस 1 हो रहा है, गुणा 7 की पावर 8 प्लस 1 हो रहा है। हमें क्या मिल रहा है कि हमें दो वैल्यू मिल रही है, उनका डिफरेंस मिल रहा है। हमें पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे थोड़ी करोगे आप इसको कि 16 का इसको 7 की पावर 16 लूँगा पहले, उसमें 6 का भाग दूंगा, फिर इसको सोल्व करूँगा और डिफरेंस करूँगा। इतना ज़्यादा कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो आप क्या करो स्टूडेंट्स, इसको कैसे लिखोगे कि 7 की पावर 16 बट्टे 6, तो यह हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि इस पूरी वैल्यू को, इस साइड जो वैल्यू है इस तरफ है, इस वैल्यू को अगर मैं 6 से गुणा कर दूं और 6 से ही भाग दे दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। यानी इस कंप्लीट वैल्यू को अगर मैं आपको बोलूं कि 6 से गुणा कर दो और वापस 6 से भाग दे दो, तो इस वैल्यू में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा कि 6 से ही गुणा हो रही है,
एक ही नंबर से गुणा और भाग करने पर कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोलूँ कि इसको 6 से गुणा करना है और 6 से भाग देना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं 6 से ऊपर से नीचे तो क्या कर रहा हूँ, 6 से भाग दे रहा हूँ, ऊपर क्या कर रहा हूँ, 6 से गुणा कर रहा हूँ, तो क्या उस 6 को मैं 7 - 1 लिख सकता हूँ? अगर मैं उस 6 से गुणा कर रहा हूँ तो क्या मैं उस 6 को 7 - 1 लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं होगी ना। फिर हमें क्या मिल रहा है, हमारे ऊपर वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 7 + 1, 7 स्क्वायर + 1, 7 की पावर 4 + 1 और 7 की पावर 8 + 1। इतना समझे आप? हम क्या कर रहे हैं इस वैल्यू में कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ अंश और हर में 6 से गुणा कर रहे हैं, या फिर 6 से गुणा कर रहे हो 6 से भाग दे रहे, तो हमारी 6 तो 6 से कट जाएगा और वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए स्टूडेंट्स, अगर इस वैल्यू में अगर हम ए की वैल्यू अगर 7 ले और बी की वैल्यू अगर 1 ले तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे a - b मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है a + b। अगर हम इस पार्ट को, इतने पार्ट को अलग कर ले तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है, a - b × a + b मिल रहा है। a - b × a + b हमने क्या निकाला था, जब हमने a² - b² किया था तो हमने क्या निकाला था, a - b × a + b निकाला था ना। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7 की पावर 16/6 माइनस क्या आ जाएगा, ये क्या बनेगा, a² - b², यानी 7 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इंटू ऊपर वाला सेम रह जाएगा 7 स्क्वायर + 1, 7 की पावर 4 + 1 और 7 की पावर 8 + 1। अब बट्टे में 6 आ रहा है। अब आप वापस नोटिस कर रहे हो कि हमें वापस एक फॉर्म क्या मिल रही है, अगर 7 की स्क्वायर को अगर हम a माने, अब a की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मैंने बोला था अगर 7 की स्क्वायर को a माने और b की वैल्यू 1 माने तो क्या मिलेगा, a - b a + b, वापस सेम ही मिल रहा है हमें। ये वापस क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 की पावर 16/6 आ रहा है माइनस a - b × a + b, क्या बन रहा है, a² - b², यानी अब अगर 7 की पावर 2 है और उसका स्क्वायर करना तो क्या बन जाएगा, 7 की पावर 4 बनेगा। 7 की पावर 4 - 1 इंटू 7 की पावर 4 + 1 इंटू 7 की पावर 8 + 1, बट्टे में 6 आ रहा है। वापिस सेम वही पैटर्न आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर इसको a माने इसको b माने तो a - b और a + b, वापस क्या बन जाएगा, मिलके 4 से 8 बनेगा। क्या बन रहा है, 7 की पावर 16/6 माइनस 4 से 8 बन रहा है, 7 की पावर 8 - 1 और यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 की पावर 8 + 1 हो रहा है, बट्टे में 6 आ रहा है। इतना आप समझे। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, वापस हमें वही मिल रहा है तो अब पावर क्या बनेगी, 8 से 16 बन जाएगी। क्या बनेगी पावर, कि 7 की पावर 16/6 बनेगा माइनस 7 की पावर 16 - 1 बनेगा, बट्टे में 6 आएगा। यही हो रहा है। अब अगर हम इस बट्टे को हटाएंगे, अलग अलग दोनों में भाग देंगे तो क्या मिलेगा, ये इसके बट्टे में आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब रूट को अगर ब्रैकेट को हटा दे तो ये बट्टे में आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा। यही तो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर है और माइनस का है तो कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/6। समझे हमने कैसे किया, आपको क्या मिल रहा था, ये मिल रहा था, आपने इस वैल्यू को एज इट इज रखा और इस तरफ जो वैल्यू है इसको कंप्लीट को 6 से गुणा कर दिया और 6 से भाग दे दिया, इसमें कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। फिर आपने क्या देखा कि 6 को आप 7 - 1 भी लिख सकते। फिर हमें क्या मिलता जा रहा है, a - b × a + b मिल रहा है, वापिस a मिलता जा रहा है, हम बनाते चल रहे हैं और अंत में क्या मिला, हमें ये दो वैल्यू मिल रही है जो आपस में कट रही है और आंसर क्या बच रहा है हमारा, 1/6। ऐसे क्वेश्चनों को आप कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर्टी आती है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं कर पाते। पीछे वाले क्वेश्चनों को तो चलो गुणा भाग कर भी देते, इस क्वेश्चन को कितनी देर तक गुणा भाग करोगे, 7 की पावर 8, आप 16 क्या, आप तो 7 की पावर 8 तक भी नहीं पहुंच पाओगे, उसमें भी आपको एक दिन लग जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हैं अगर आपको उनकी प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में या फिर कहीं पे भी आपको अगर ऐसा मिलता है कि x + 1/x की वैल्यू अगर r है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आपको मिलता है, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आपको x + 1/x, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है x ही होगा, ये तो एक बनाने का फॉर्म है कि ऐसे फॉर्मेट में आपको अगर मिल रहा है और उसकी वैल्यू अगर हमें r दे रखे, r की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, अगर ऐसा कुछ मिल रहा है हमें
आपको क्या याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ मिल रहा है आपको तो आपको क्या याद रखना है कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आ रहा है तो x स्क्वायर है, यानी इससे हमें निकालना पड़े x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या याद रखना है, बस सिर्फ उतना याद रखना है क्या होगी वैल्यू, इसका स्क्वायर कर देना है और उसमें से 2 घटा देना है, क्या हो जाएगी r स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी। क्या करना है, अगर इसका भी स्क्वायर करना है इसका भी स्क्वायर करना है, अगर ये वैल्यू निकालनी है यहाँ पे हो क्या रहा है इसका स्क्वायर हो रहा है इसका स्क्वायर हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि इसका भी स्क्वायर कर देना है और करना क्या है साथ में 2 घटा देना है, वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको स्टूडेंट्स अब मैं बोलो सॉरी अब आप बोलोगे ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, तो आप एक चीज नोटिस करियो, ये हमें क्या है अगर इसको a माने इसको b माने तो हमें क्या मिल रहा है a प्लस बी मिल रहा है, और ये निकालने के लिए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, यही तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने शुरुआत में पढ़ाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये a है और ये b है तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, मतलब हमारे पास वैल्यू इसकी है कितनी r है, तो r का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या मिलेगा हमें a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, फिर हमें क्या मिल रहा है 2 इंटू a इंटू बी मिल रहा है, मतलब a की वैल्यू कितनी है x है, b की वैल्यू कितनी है 1/x है, यही तो मिल रहा है हमें। अब जो कट रहा है यहाँ पे x से कट रहा है तो बचेगा क्या हमारे पास, अगर इस वैल्यू को हमें निकालना है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 इधर चला जाएगा r स्क्वायर माइनस 2, तो आ गया ना आपके पास, समझ में आ गया कैसे आया कि आपको a प्लस बी का फॉर्मूला अगर आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें वैल्यू पुट करो, इसको a मानो इसको b मानो तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट 2 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट्स कि वही अगर मैं आपको इसकी वैल्यू दे दूं और इसकी पूछूं, यानी इसका उल्टा, अगर मैं आपको बोल दूं 2 नंबर में आप क्या याद रखो, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर आ रहा है, अगर मैं आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर r दे रहा हूं, इसकी वैल्यू अगर r दे रहा हूं इसकी पूछ रहा हूं, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, इसमें 2 जोड़ना है, क्या करना है इसमें 2 जोड़ना है और उसका रूट निकाल देना है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 2 जोड़ना है r प्लस 2 और इसका रूट निकाल देना है, क्या आ जाएगी r प्लस 2 का रूट आ जाएगी। कैसे आया कि आप सेम वही मेथड होगा। अब हमें क्या दे रखा है, हमें निकालनी इसकी वैल्यू है, x प्लस 1/x की निकालनी है, हमें इसकी दे रखी है, हमें इतने की दे रखी है वैल्यू, इतने की क्या दे रखी है हमें r दे रखी है, तो x ये तो कट के 2 ही आना है, ये तो कट के 2 ही आना है, तो इसमें r में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास ये पूरी आ जाएगी, लेकिन हमें r किसकी रही है, स्क्वायर की आ रही है, हमें तो सिर्फ इसकी निकालनी है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रूट आ जाएगा। अगर कोई वैल्यू जैसे अगर a की वैल्यू अगर 5 है a स्क्वायर की, तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड में रूट आएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी √5 हो जाएगी। इतना तो आपको पता होगा कि अगर एक तरफ स्क्वायर हट रहा है और वैल्यू इक्वल में है तो दूसरी तरफ रूट आ जाता है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये 2 प्रॉपर्टी कैसी आई। पहले में क्या किया हमने कि हमें अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर r दे रखी है, कुछ भी दी जाए ऐसे फॉर्मेट में वैल्यू दी जाए तो हम ये फॉर्मेट बना सकते हैं, अगर हमें इस फॉर्मेट की वैल्यू अगर r दी जाए तो हम ये फॉर्मेट बना सकते हैं। आया कैसे मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, समझ में आगे बढ़े, नेक्स्ट करें। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू r हो तो क्यूब में कैसे निकाले, यानी इसी से अगर हमें क्यूब बनाना पड़े तो क्या होगा, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है इसका क्यूब कर देना है, यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर कर रहे हैं, अब क्यूब कर दो तो r क्यूब हो जाएगा। लेकिन करना क्या है, यहाँ से 2 घटा रहे थे, यहाँ से क्यूब कर रहे हो तो 3 घटा दो -3 और किससे गुणा कर दो r से, यानी 3r। आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको अगर इसकी वैल्यू r है और इसका क्यूब करना है तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी, r का क्यूब -3r हो जाएगी। अब ये कहाँ से आया
इसके लिए आपको पहले वो समझना पड़ेगा कि a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। ये पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में आगे, लेकिन आपको इतना बता देता हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। यह होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। जब हमें कोई दो वेरिएंट दे रही है और उनका हमें क्यूब निकालना है तो क्यूब क्या हो जाएगा, पहले का क्यूब होगा, दूसरे का क्यूब होगा, प्लस क्या होगा 3 इंटू ए बी करेंगे और ए प्लस बी इंटू कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी तो निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये इधर आ जाएगा, क्या होगा इधर है, इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी आर है तो ये आर क्यूब बन जाएगा। समझे कुछ, ये आर क्यूब बन रहा है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और ये किस तरफ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा -3। अब ए बी की वैल्यू क्या होगी, अगर ये x इंटू 1/x ए की होनी है 3 इंटू 1 हो जाएगी, गुणा a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है आर है तो आर हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ना आर क्यूब -3r। हमने क्या लिया आर क्यूब -3r। तो ऐसे आप दो प्रॉपर्टी, ये तो दो याद रख सकते हो अगर हो कि अगर आपको x प्लस 1/x दिया जा रहा है तो स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर -2, क्यूब क्या होगा आर क्यूब -3r। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमें क्या दे रखा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दे रखी है, हमें निकालना क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। मैंने क्या बोला था कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर r है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी r स्क्वायर -2। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखो, कितना हो जाएगा r यानी 4 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 -2 यानी 14। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 14 आ जाएगा। इतना सिंपल था, कुछ नहीं करना, स्क्वायर किया और 2 घटा दिया। ये आपको पता थी तभी कर पाए, वरना आपको थोड़ा प्रैक्टिस थोड़ा टाइम तो लग ही जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर 94 है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 194 है। तो हमें निकालना क्या है x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या बोला था, ये इसका उल्टा हो रहा है, अगर इसकी वैल्यू r है तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते, 2 जोड़ते और रूट करते। मैंने बताया था ना, 2 जोड़ो और रूट कर दो। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट हो जाएगा 94 और 2, यानी इसमें 2 जोड़ के रूट कर देंगे। तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है रूट 196। 196 क्या होता है स्टूडेंट्स, 14 का स्क्वायर होता है। क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है। तो इसमें बाहर रूट है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 14। समझ में आ गया आपको कैसे आया। तो ऐसे आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं आप, प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो। ठीक है, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको अच्छे से पढ़ना है। जो मैंने आज पढ़ाया, अगर आप पिछली क्लास में जो बेसिक था वो अगर क्लियर नहीं कर पाओगे, नहीं याद रख पाओगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एलजेब्रा को सीखना है, एलजेब्रा के अगर क्वेश्चन सही करने हैं, तो आज मैंने जो आज पढ़ाया है और जो आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा वो आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, जुड़े रहे चैनल के साथ। बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है।